Hello everyone. In today's topic, we are going to do the first chapter, that is units and dimensions. Very important topic. And in this chapter, we'll discuss about the various units, dimensions, right? So let's start. So first of all, physical quantity. So physical quantity क्या होती है? The quantity which can be measured. तो वो वाली क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वी कैन मेजर मास, किसी वस्तु का हम मास माप सकते हैं, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास के अलावा वी कैन मेजर लेंथ, किसी लेंथ माप सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक स्पीड वी कैन फाइंड आउट, स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, कोई चीज कितनी रफ्तार से चल रही है, गति से चल रही है। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल नहीं है? जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस, आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या आप माप सकते हो कि हैप्पी कितना हूं मैं? हैप्पीनेस माप सकते हैं? नहीं माप सकते। सो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सैडनेस, तो ये दुखी, सैड होना, दुखी होना। तो कोई आदमी कितना दुखी है, वी कैन नॉट मेजर, तो इसको बोलते हैं बिकॉज इट कैन नॉट मेजर, सो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज को हम इमोशनल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसको हम माप नहीं सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो सैडनेस को माप ले, तो ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? तो वी हैव टू टाइप्स। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जिसको हम किसी और क्वांटिटी से बना नहीं सकते, विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड, कांट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, फ्रॉम अदर क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी से हम बना नहीं सकते, तो उस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक। जैसे मास को हम किसी क्वांटिटी से बना नहीं सकते, तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको भी हम किसी भी क्वांटिटी से बना नहीं सकते। देन हमारे पास टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बट लेटर ऑन इसमें और भी क्वांटिटीज ऐड हो गई थी, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? व्हाट आर ड्राइव्ड? जो क्वांटिटीज हम इनको मल्टीप्लाई या इनको डिवाइड करके बना सकते हैं, इनकी हेल्प से हम बना सकते हैं, तो उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। विच कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। जैसे स्पीड है, तो स्पीड का आपको पता है फार्मूला क्या होता है? स्पीड का, किसी भी चीज की स्पीड निकालनी हो तो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इनमें से लेंथ है और टाइम ये दिया हुआ है, तो लेंथ को हमने टाइम से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड। तो हमने स्पीड को ऑब्टेन कर लिया, प्राप्त कर लिया फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम। सो इसलिए जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा और बहुत सी क्वांटिटीज जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। तो इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है, प्रेशर है, वर्क है, एनर्जी है, तो हम बार बार डिस्कस करेंगे। सो दे आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड। अब जो भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। किसी चीज को हमने मेजर करना है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए एक फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू N इंटू U। तो Q जो भी क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, तो ये क्वांटिटी हो गई। तो Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं, दैट इज क्वांटिटी Q। इट इज इक्वल टू N इंटू U। तो N क्या है? एक न्यूमेरिकल फैक्टर है जिसको हम नंबर बोल सकते हैं, एक नंबर है। और U, तो U हमारा होता है एक यूनिट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आई नीड अ यूनिट। जैसे
हम कोई मास को मेजर कर रहे हैं और उसका वैल्यू आ गया 10 किलोग्राम, तो इसमें 10 जो है वो एक नंबर है, तो 10 का मतलब हुआ n का वैल्यू 10 है, और जो किलोग्राम है वो हमारा यूनिट है, तो n इंटू यू, तो हमारी जो मास है उसका वैल्यू है 10 किलोग्राम, मीन्स क्वांटिटीज में मास आ जाएगी, मास की वैल्यू है 10 किलोग्राम। इसके अलावा जैसे 100 मीटर, तो 100 इसमें n है, मैग्नीट्यूड n है, और यूनिट की वैल्यू मीटर है, यूनिट इज मीटर। तो कोई भी क्वांटिटी आप, जैसे टाइम की हम बात करें तो मान लो कि 10 सेकेंड्स, तो 10 हमारा n है, दैट इज अ नंबर, और u हमारा यूनिट है, यूनिट की वैल्यू है सेकंड में, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा मेजरमेंट का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू n इंटू यू। अब आते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या है, जैसे हमारे पास ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन, जूल, बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास। तो एक स्टैंडर्ड होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम कोई भी क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, द स्टैंडर्ड विद विच द क्वांटिटी इज कंपेयर्ड। जैसे मान लो मास है, कोई आपने मास को मेजरमेंट करना है, तो मास को हम एक यूनिट, मास की यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे। मास का यूनिट कौन सा है, जैसे किलोग्राम, तो कोई भी मास को आपने किलोग्राम के साथ कंपेयर करना है। अगर उसका कंपैरिजन 5 आ रहा है तो उसका मास का वैल्यू आ जाएगा 5 किलोग्राम। ऐसे जैसे मान लो आपने कपड़ा बाय करने जा रहे हो, तो शॉपकीपर क्या करता है, आपको मीटर रॉड के साथ, एम रॉड, मीटर रॉड के साथ उस कपड़े को कंपेयर करता है। सो कंपेयर करने के बाद वो क्लॉथ को कट करके आपको पैक करता है, तो दैट इज मीटर, एक स्टैंडर्ड हो गया। उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। जैसे मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, और लेंथ का यूनिट मीटर है। तो इस तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एनर्जी का यूनिट जूल है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है। सो बहुत सारे यूनिट्स हम बात करने वाले हैं अभी इस लेक्चर में। तो ये हमारे हो गया मेजरमेंट प्रोसेस।